आज की वीडियो में हम एक ऐसे खाद के बारे में बात करेंगे जिस खाद को सब लोग जानते हैं लेकिन उसका सही उपयोग नहीं जानते होंगे या फिर अब तक उन्होंने इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया होगा। हाँ जी साथियों, मैं बात कर रहा हूँ यूरिया और सल्फर की। सभी के सभी किसान इन दोनों खादों के बारे में बड़े ही अच्छे से जानते हैं और इस खाद का उपयोग है ना बहुत ही कम मात्रा के अंदर करके भी हम बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं अपनी फसल से। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मेरे तरबूज के खेत के अंदर और यहाँ पर अब तक मैंने मुश्किल से 6 से 7 किलो यूरिया डाला है 3 एकड़ के अंदर और साथ में ही मुश्किल से 6 किलो सल्फर डाला है और फिर भी हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि मैं क्या ही बताऊं आपको। 3 एकड़ के अंदर वैसे सल्फर हम डालने लग जाएं तो मेरे ख्याल से कम 9 किलो तो सल्फर जाएगा 3 केजी वाली जो पैकिंग है वो, और साथ में 3 कट्टे हम यूरिया डाल देंगे। लेकिन इसका बहुत ही सही उपयोग हमने किया है। इसको ड्रम में घोल करके और फिर वेंचुरी के माध्यम से अपने खेत के अंदर चलाया हमने। एक बार में 3 एकड़ के अंदर पानी चलता है हमारी मोटर के द्वारा और यहाँ पर 200 लीटर का ड्राम हमने लिया है और इसके अंदर हमने लिया था ये उत्तम कंपनी का सल्फर। सल्फर 80% WG फॉर्म के अंदर ये आता है, यानी कि रेत के जैसे है ये दाने दाने से। और इस सल्फर की सबसे अच्छी एक खासियत है कि ये सल्फर पानी के अंदर बहुत ही आसानी से घुल जाता है और नीचे ड्रम के अंदर बैठता नहीं है, बिल्कुल 100% पानी के अंदर घुल करके पूरा का पूरा ये हमारे खेत के अंदर जाता है। उत्तम कंपनी इसको बेचती है और सल्फर मिल्स लिमिटेड इस सल्फर को बनाती है। उत्तम कंपनी का आता है सल्फिनो के नाम से और इसके रिजल्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। इसका इस्तेमाल अब तक 2 बार किया है हमने। एक बार तो जब हमारी फसल की ग्रोथ 3 से 4 इंच थी उस टाइम पे, और दूसरा आज से 4-5 दिन पहले ही हमने किया था जब हमारी फसल की ग्रोथ 8 इंच 10 इंच कहीं कहीं पे 12 इंच तक भी हो गई थी। और इसकी खासियत की बात करें ना, सल्फर और यूरिया दोनों के अलग अलग काम है लेकिन एक साथ चला दिया जाए तो रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। यूरिया का काम होता है ग्रोथ करवाने का और सल्फर जो ये 80% WG फॉर्म में आता है, इसके 3 काम हैं। सबसे पहला काम तो है ये हमारी फसल को पाले की मार से बचाता है, ठंड की मार से बचाता है। और दूसरा काम कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का भी ये काम करता है। जब भी ये ज़मीन के अंदर जाता है, जड़ों के अंदर कोई भी किसी भी तरह की फंगस लगी होती है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। और तीसरा काम ये होता है कि ज़मीन को फोली करने का काम ये करता है और इससे जड़ों की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। तो अब तक हमने 2 बार अपनी फसल के अंदर यूरिया और सल्फर दिया है। अगर यहीं पे NPK वगैरह हम देते 19-19-19 तो उसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती, क्योंकि अच्छी कंपनी का NPK 19-19 लेंगे तो उसका भाव पड़ेगा 150 रुपये किलो के हिसाब से और एक बार में 1 एकड़ के अंदर मिनिमम 2 kg तो हमें देना ही पड़ता। तो एक बार में ही 6 किलो हमें चलाना पड़ता और 2 बार में करके 12 किलो हो जाता, जिसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है हमें। लेकिन 1 एकड़ का हमने 1 किलो यूरिया लिया, यानी कि 3 एकड़ में एक साथ पानी चलता था तो 3 किलो यूरिया लिया और साथ में ये उत्तम कंपनी का सल्फर लिया जो कि 3 किलो आता है। 1 एकड़ का 1 किलो के हिसाब से हमने ये लिया था। अगर इस सल्फर की बात करें तो ये भी काफ़ी सस्ता आता है और यूरिया है उसकी भी कॉस्ट बहुत ही कम आती है। 3 किलो सल्फर की जो कॉस्ट आई है वो आई है 350 रुपये। इसके अलावा दूसरी कंपनियों का भी ये आता है, सल्फर मिल्स लिमिटेड भी इसको बेचती है। इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसी फॉर्म के अंदर बनाती हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए, आपने पहले यूज़ करके देखा हुआ होना चाहिए। उस सल्फर को आप ले लें, आपकी फसल के अंदर कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। इसके साथ में यूरिया मिलाने से ना हमारी फसलों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिले हैं, कई सारे फायदे हमें मिले हैं। जैसे कि फसल ने ग्रोथ लेनी स्टार्ट कर दी है, जो ठंड के कारण ग्रोथ रुक जाती है ना वो ग्रोथ बहुत ही अच्छी चलती रहती है। दूसरा, फंगस जनित बीमारियां हैं वो बहुत ही कम आती हैं, कोई आ रखी होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। और तीसरा, ज़मीन को तो फोली करता ही है जिससे कि जड़ों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। अगर आपकी फसल के अंदर ग्रोथ रुकी हुई है ना तो ये छोटा सा काम आप करके देखें। 1 एकड़ का है ना 2 से 3 किलो यूरिया ले लें अगर आपकी फसल बड़ी हो रखी है तो। अगर छोटी फसल है, अभी मुश्किल से 1 महीने की फसल है, तो आप 1.5 से 2 किलो यूरिया ही ले लें, वो भी काफ़ी रहेगा। और 1 एकड़ का 1.5 किलो 2 किलो ये सल्फर ले लें, काफ़ी रहेगा ये आपकी फसल के लिए। हम कम से कम खाद गिरने की कोशिश करते हैं इसलिए कम से कम डोज ही हम लेते हैं, लेकिन आप इससे थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं जो मैंने अभी बताई है वो। इसके अलावा हम बहुत सारी दवाइयाँ अपने खेतों के अंदर यूज़ करते रहते हैं। उनके रिजल्ट कैसे मिले हैं, कैसे नहीं मिले हैं, उनका यूज़ कैसे क्या करना है, उन सब के बारे में भी हम जानकारी देते रहते हैं। अगर आपने भी कोई ऐसी बेल वर्गीय फसलें लगा रखी है ना
तो आप भी इस तरह से हमारे शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल की ग्रोथ के अंदर काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप एक अच्छा खाद थोड़े पैसे में एक अच्छी पैदावार ले पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।